श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। आप सबके साथ एक विचार, एक सूचना साझा करनी थी कि जो 15 अगस्त की ये तारीख है, गुरुदेव भगवान की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने हैं, एक तो जितने भी बिश्नोई बंधु, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिस जिस क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अपितु विदेश में जहाँ भी बिश्नोई बंधु बसते हैं, रहते हैं, आप सबसे निवेदन है। वैसे तो सभी बिश्नोई बंधु प्रतिदिन यज्ञ करते ही हैं, पर आपसे विशेष निवेदन है कि अवश्य में आप 15 अगस्त को यज्ञ करें। यज्ञ के बाद एक अपने आसपास जहाँ भी आप उचित जगह देख पाएँ, जहाँ भी आपको उचित स्थान लगे, जिससे आप उस वृक्ष की रक्षा भी कर सकें, कर पाएँ, ऐसे स्थान पर एक वृक्ष अवश्य में लगाएं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमारे 29 नियमों में बताया है कि हमें प्रकृति का किस प्रकार से एक संरक्षण करना है, तो उसके निमित्त आप अवश्य करें। और दूसरा, जहाँ भी आप निवास करते हैं उसके आसपास जहाँ भी आप जा सकते हैं, जहाँ भी कहीं आप गौशाला जिससे आप अनुदान जिसमें आप कर पाएँ, सेवा आप जिसमें कर पाएँ, तो चाहे तन से सेवा हो, मन से सेवा हो, धन से सेवा हो, आप अपने आसपास की गौशाला में जाके अवश्य में सेवा करें। चाहे वो हरा चारा देना हो गौ माता को, गुड़, चोकर, खल या धन के रूप में अगर आप सहयोग देना चाहते हैं जिस भी गौशाला को, या फिर आप धन से नहीं सहयोग कर सकते तो आप जा कर के वहाँ सेवा कर सकते हैं, गौ माता का बाड़ा साफ कर सकते हैं। गौ माता के अनेक प्रकार से जिससे भी आप सेवा आपसे बन पड़े, आप अवश्य सेवा करें। और एक जो हरिद्वार बिश्नोई आश्रम भीमगढ़ हरिद्वार, इसको एक छोटा सा नाम हमारे संतों ने मिलकर के दिया है, श्री हरि गो ऋषि परिवार। तो इसमें क्योंकि आप सब जानते हैं कि गौ माता के निमित्त गुरुदेव भगवान का कितना भाव रहता था, कितनी सेवा गुरुदेव भगवान गौ माता की करते थे, तो श्री हरि गो ऋषि परिवार, तो जो श्री परमात्मा हरि नारायण जिसकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका भी इसमें स्मरण होगा और हमारी गौ माता का भी स्मरण। जैसे कि आप सब विदित हैं, गुरुदेव भगवान जम्भेश्वर भगवान ने 27 वर्षों तक गौचारण किया, गौ माता की सेवा की। उसी निमित्त पूज्य गुरुदेव भगवान ने अनेक अनेक स्थान पर जाकर गुरुदेव भगवान जम्भेश्वर जी की बताए मार्ग पर चलकर उन गौ माता का संरक्षण किया, उनकी सेवा हो सके, उनके रहने की, चारे की अच्छी व्यवस्था हो सके, इसलिए कार्य किया। तो आप भी गुरुदेव भगवान के शिष्य या उनसे जुड़े होने या एक संत के नाते आप उनको एक श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि आपकी होगी कि आप अवश्य गौशाला में जाएं, गौ माता की सेवा करें, वृक्ष लगाएं, यज्ञ करें। यही गुरुदेव भगवान की शिक्षा थी और उस शिक्षा पर आपको चलना है। आगे जो 15 अगस्त की संध्या वेला में बिश्नोई आश्रम भीमगढ़ हरिद्वार में भव्य दिव्य जागरण संतों के द्वारा लगाया जाएगा। और 16 अगस्त को जिस दिन गुरुदेव भगवान को समाधि दी गई थी, उस दिन पूज्य संतों के निमित्त भंडारा बिश्नोई आश्रम भीमगढ़ हरिद्वार में होगा। और 25 संस्थानों को, उसमें गौशालाएँ हैं, उसमें गुरुकुल हैं और उसमें कुछ निर्माणाधीन मंदिर हैं, उनको पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कुछ सेवार्थ सहयोग प्रदान करेंगे, जितना भी श्रद्धा भाव बन पड़ेगा, जैसे भी संतों का आशीर्वाद रहेगा। तो उन 25 संस्थानों के नाम मैं आपके सामने एक बार उच्चारित कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे मुकाम समराथल में जो गौशाला है उसको, जो जांभा में गौशाला चलती है श्री कौशल गौशाला जांभा, उसको, और हमारे बड़ोपल फतेहाबाद में जो गौशाला है, बड़ा स्नेह आप गुरुदेव भगवान के निमित्त रखते थे, काजल हेड़ी गौशाला है, धांगड़ की गौशाला है, सदलपुर जो कि हिसार में पड़ता है, आदमपुर का क्षेत्र है वहाँ, और आदमपुर में जो एक नंदीशाला गौशाला है वो, और हमारे महमूदपुर और झलनिया की जो सांझी गौशाला है वो, और ठरवी, पृथला, पारता, इन चारों पांचों गाँवों की मिला के एक गौशाला है वो, लांदड़ी की गौशाला है वो, बुर्जभंगू सिरसा में जो कि गौशाला है वहाँ पर, शेरपुरा साहूवाला ये भी सिरसा में एक गौशाला है, रामपुरा बिश्नोईयान सिरसा में, सुखचैन पंजाब में जो गौशाला है, चमारखेड़ा गंगानगर में जो गौशाला है, और करावड़ी गौशाला है सांचौर में,
राशीसर बीकानेर में एक गौशाला है, कूदशु बीकानेर में और अबूब शहर सिरसा में। जो 2 निर्माणाधीन मंदिर हैं, मीरपुर मोहनचक जो कि मुरादाबाद के अंतर्गत आता है, एक कोतवाली जो बिजनौर क्षेत्र में पड़ता है, और विशेष रूप से 2 ऐसे संस्थान को चिन्हित किया है जो कि आज के समय में बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक तो सभी कार्य हैं, पर जो हमारी नींव जिसको कहें, जिसके कि समाज आगे उन्नति करेगा, ऐसा कार्य कर रहे हैं हमारे संत। जिसमें एक पुष्पक गुरुकुलम जो चला रहे हैं हमारे मुकाम में, हमारे पूज्य रमतानंद जी महाराज श्री जी, वो गुरुकुल सभी संतों के सहयोग से, पूज्य आचार्य स्वामी गुरुदेव भागीरदास जी के कृपा से और सभी संतों के आशीर्वाद से वो गुरुकुल मुकाम में चला रहे हैं। तो उस गुरुकुल के निमित्त भी सहयोग करेंगे। और हमारे दूसरा जो एक गुरुकुल है बणी धाम, जो हमारे पूज्य कृपाचार्य जी महाराज श्री जी के सुयोग्य शिष्य दीवाचार्य जी, सुखदेवाचार्य जी और अनंताचार्य जी, सभी गुरु भाई वो मिलकर, विधानाचार्य जी, सभी मिलकर के चला रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं। तो आपके निमित्त भी जो संतों का आशीर्वाद रहेगा, संतों को क्या हम भेंट दे सकते हैं, पर जो भी तुच्छ भेंट आपके चरणों में हम समर्पित करेंगे। और आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप सब भी जो आसपास की गौशालाएं हैं, मंदिर हैं, अपने घरों में यज्ञ करें, और अपने अपने आसपास जो छोटे छोटे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, चुगा जो पक्षियों के लिए घर आजकल बने हुए हैं गांव-गांव में, आप सब वहाँ पर पक्षियों के लिए कुछ चुगा निकालें, कुछ उनके लिए कुछ ऐसे ऐसे व्यवस्था करें जिससे कि उन जीवों को भी सुख प्राप्त हो। तो हम सब मिल कर के आइए एक सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यही गुरुदेव भगवान की शिक्षा थी। उस शिक्षा पर चलते हुए आप और हम सब मिलकर उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। गौ माता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। आप और हम सब मिल कर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही गुरुदेव भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।